अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी टी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 21 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है शाम के 4:54। मैं अपनी गाड़ी में हूं और पार्किंग में हूं। आज मैं अपनी वीडियो में बात करने वाला हूं कि मुंबई में जो लोग आना चाहते हैं या हैं मुंबई में कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओला उबर के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो कितने तरीके से इस काम को कर सकते हैं। रेंट पे, परसेंटेज पे, खरीद करके किस तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप कितने तरीके से गाड़ियों को ले सकते हैं चलाने के लिए, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कितने तरीके से लोग ओला उबर में काम कर रहे हैं रेंट पे, जो भी है सब आपको आज बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो को पूरी देखना। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। सबसे पहली बात यह है कि वो लोग जो ओला उबर में काम करने के लिए आते हैं, सीधा गाड़ी को कैश पे खरीदते हैं और चलाना स्टार्ट करते हैं, उनका खर्चा क्या रहता है पर महीना, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनका डेली का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ उबर का सब्सक्रिप्शन पे करना है 200 रुपए का अगर सेडान गाड़ी है। और पूरे महीने में आपको गाड़ी साफ सफाई वाले को 600-700 रुपए देना होता है। ओला का 2000 रुपए का पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन है, उबर का 6000, ओला का 2000 और गाड़ी की साफ सफाई का हर महीने देना है आपको 600-700-800-1000 रुपए, जो भी हो, जिसकी जहाँ गाड़ी रहती है उसके हिसाब से लगता है। और आपको सर्विस का देखना है। बस ये राउंड फिगर अगर देखा जाए तो पर महीने का 8-8-5-13 मतलब 10 से 12 हजार रुपया पर मंथ आपको खर्चा पड़ेगा। उसके बाद वो लोग जो गाड़ी को EMI यानी लोन पे खरीदते हैं, उनका महीने का कितना खर्चा आता है। तो भाई अगर आप गाड़ी लोन पे खरीदते हो और आप महीने की EMI करवाते हो 15 से 18 हजार रुपए, तो मैं मिनिमम पकड़ लेता हूँ कम से कम 15 हजार रुपए महीना। तो आपको 15 हजार रुपए EMI पे करना है, 6 हजार रुपए आपको उबर को देना है, 2000 रुपए आपको ओला को देना है। कितना हो गया? 15, 6, 21 और 2, 23 हजार। उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस पर मंथ आपका 3000 से 5000 रुपए पकड़ लो, जो सर्विसिंग में आता है। वैसे तो कम से कम 3000 रुपए पकड़ लो। उसके बाद गाड़ी की साफ सफाई करने के लिए जो लोग साफ सफाई करते हैं या कहीं पार्किंग का पैसा लगता है, तो 1000 रुपए वो पकड़ लो। तो कितना हो गया? 15 हजार रुपया आपकी EMI, 6000 रुपया आपका हो गया उबर का, 21 हजार हो गया, और 2000 रुपया हो गया ओला का, 23 हजार रुपया, 1000 रुपया आपका हो गया गाड़ी की साफ सफाई 24, और 3000 रुपया आप पकड़ लो इस सर्विसिंग का, गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस और सर्विसिंग का। तो 27 हजार रुपया महीना आपको पे करना है अगर आप गाड़ी लोन पे लेते हो। ये तो देना ही देना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। नंबर 3 पे आता है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप गाड़ी लोन पे लेना नहीं चाहते हो, तो तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी में अगर जाते हो, वहां पे बोलते हो कि मुझे आपकी गाड़ी चलानी है, तो कितना पर डे का देना पड़ेगा और क्या उसके कानून और क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहली वहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि आपको डिपॉजिट देना होता है 5000 से 15000 के बीच में। नंबर 2 ये रहता है कि पर डे अगर आप किस सेडान गाड़ी आप ले रहे हो, तो कम से कम 800 से 1000 रुपए देना है। अगर आप मिनी गाड़ी लेते हो यानी वैगनार लेते हो, तो 700 से 800 रुपए देना होता है। और अगर आप एक्सल गाड़ी लेते हो तो 1400 से 1500 या 1600 रुपया कुछ लगता है उसका पर डे का। तो उसका आप जोड़ लो पूरे महीने का कितना हो जाएगा। आप काम करो या ना करो, आपको उतना पैसा भरना ही है। यानी अगर 1000 रुपए एक दिन का है, तो पूरे महीने का 30 हजार रुपए आपको देना है। प्लस गाड़ी की साफ सफाई आपको देखनी है, गाड़ी में पंचर हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी आपको देखना है। ये हो गया अगर आप किसी कंपनी से गाड़ी लेकर के चलाते हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां है पूरे मुंबई में, मुझे उसका लोकेशन नहीं पता है, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं जो चलवाती हैं। वो पर डे का पैसा लेती हैं, 700 से स्टार्ट होता है, 1000, 1200, 1400-1500 रुपए, ऐसे अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रेंट होता है। तो ये समझ लो कि अगर आपने 800 रुपया पर डे देना है तो 24 हजार रुपया होगा, 1000 रुपए देना है तो 30 हजार रुपया होगा, और अगर आप 1400 रुपया देंगे तो उसके हिसाब से आप देख लो 40-45 हजार रुपया के आसपास हो जाएगा। ये सिर्फ गाड़ी का रेंट आपको महीने महीने देना है। उसके बाद हो गया चौथा ऑप्शन, ये है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से गाड़ी लेते हो, किसी अपने दोस्त या जान पहचान वाले से, तो वहाँ पे भी आप पर मंथ, आप पर डे के हिसाब से भी दे सकते हो, और आप उसमें 40% और 60% का भी कुछ ऑप्शन रहता है, उसके हिसाब से भी कमाई करके आप दे सकते हो। जैसे अगर आपने दिन भर में 1000 का काम किया, तो आप उसमें 400 रुपए लेंगे, 60
₹600 आप देंगे गाड़ी के मालिक को, और उसके अलावा फिर गाड़ी की साफ सफाई और वो सब आपको ही देखना होता है। बाकी अगर आप कंपनी की गाड़ी लो या किसी अपने दोस्त यार की गाड़ी लो तो उसमें गाड़ी का सारा खर्चा जो है ना गाड़ी के मालिक को ही उठाना होता है। सर्विसिंग का हो चाहे कुछ भी गाड़ी में खर्चा आ जाए वो सब आपको नहीं करना है, वो गाड़ी के जो मालिक है वही करेगा। लेकिन आपको महीने का कमा करके देना भी है, इतना याद रखो। अगर 1,000 कम देना है तो 30,000 हो जाएगा। उसके बाद आपका अपना खर्चा अब आप देख लो कि कितना बचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको उसके पीछे की जो कहानी है खर्चे की वो उनको पता नहीं है। और आपको एक बात बता दूं कि ओला में 3 तरीके की गाड़ी चलती है, आपको पता ही है। जैसे मिनी में आती है वैगनार, सेडान में आती है औरा, डिजायर, एक्सेंट, और एसयूवी में आती है अर्टिका, इनोवा और किया केरन, या ऐसे भी कुछ गाड़ियां हैं जो आती हैं एसयूवी में यानी एक्सेल में। सबकी अपनी अपनी इनकम है, सबके अपने अपने पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर का भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो भाई ये हो गया गाड़ी का खर्चा। अब अगर आप उसमें से अपना खर्चा निकालो, जैसे आप रेंट पे रहते हो तो रेंट आपको देना है। कुछ लोग गुटखा पान खाते रहते हैं दिन भर में 500-600 का, तो उसका भी खर्चा आपको पर डे के हिसाब से जोड़ लेना है। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली है तो उसका भी खर्चा निकालना है। तो ये सबका अपना निजी निजी खर्चा है, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप आते हो तो इस हिसाब से अपना खर्चा मैनेज कर लो, गाड़ी का रेंट मैनेज कर लो, और आपको उसके बाद अगर जम रहा है ओला उबर में तभी आप आना। क्योंकि भाई आप किसी की वीडियो देख करके अगर आप आ जाओगे उसके बाद फिर आपके साथ में धोखा हो जाए तो आप परेशान हो जाओगे और बहुत बुरा फंस जाओगे। तो उससे बेहतर है कि ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैं मोटी मोटी बता देता हूँ कि आप इस गाड़ी से कितना मेहनत करके मिनिमम कितना कमा सकते हो। तो देखो, जो मिनी गाड़ी होती है वैगनार, सबसे ज्यादा उसी की बुकिंग आती है। तो सबसे ज्यादा बुकिंग उसकी अगर आती है तो उसमें कौन लोग पैसेंजर होते हैं, तो उसमें जो भाई देखो अपने इंडिया के अंदर सबसे गरीब तबके के जो लोग होते हैं या जो बहुत कम पैसा खर्च करना चाहते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में, वही लोग वो गाड़ी बुक करते हैं। और कभी भी आपको वैगनार में एक पैसेंजर नहीं मिलेगा, कम से कम उसमें 3 या 4 मिलेंगे, क्योंकि वो पहले कैलकुलेशन करते हैं कि 4 लोग जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, 2 लोग जाएंगे तो कितना होगा, उसके बाद ही गाड़ी बुक करते हैं। वो हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं उसमें। और उसमें जो बुकिंग भी आएगी ना तो आपको ऐसे कंजस्टेड एरिया की आएगी ना जहाँ पे गाड़ी लेके जाना भी नहीं कोई चाहेगा, ये समझ लो आप। उसमें जो पैसेंजर आएंगे, अगर आपका फेयर 200 रुपए हुआ है तो 180 रुपए देने की कोशिश करेंगे। मिनी में ऐसा होता है, और उसमें आपको लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग भी मिलेंगे। ये हो गया मिनी का हाल। अब आपको बताता हूँ सेडान। सेडान एक ऐसी गाड़ी है जो प्रीमियर, बिजनेस प्रीमियर, सारी बुकिंग आपको इसमें मिलेगी। इसमें मिनी की भी बुकिंग ले सकते हैं आप, सेडान में ले सकते हैं, प्रीमियर की, प्राइम प्लस की, सब बुकिंग आप इसमें ले सकते हो। इसके जो पैसेंजर होते हैं वो आपको बहुत कम बात करने वाले और वीआईपी लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे बिहेवियर वाले मिलेंगे आपको। इसमें जो बुकिंग आएगी वो आपको टॉप सोसाइटी में से आएगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल की बुकिंग आएगी। उसमें अगर आपका 500 रुपए फेयर हो रहा है तो आपको 600 रुपए देने वाले पैसेंजर आएंगे, आपको रेटिंग अच्छी करने वाले लोग आएंगे। उसमें आपको मतलब तकलीफ नहीं होगी, आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी। पैसेंजर आएगा, पिन बताएगा और आप बैठाओगे और सीधा ड्रॉप करोगे, अपना पैसा लेके आप निकल जाओगे। ऐसे पैसेंजर आएंगे। उसमें आपका टाइम वेस्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सेडान गाड़ी में आमतौर से ऐसे ही पैसेंजर मिलते हैं। और जो एसयूवी है उसके अंदर आपको एयरपोर्ट की बुकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस की बुकिंग, जैसे मतलब लंबी लंबी जर्नी करने वाले लोग उसमें मिलेंगे आपको। और उसमें सामान ज्यादा से ज्यादा रहेगा, आपको स्टेशन की ज्यादा बुकिंग उसमें मिलेगी। जो एक्सेल गाड़ी है यानी अर्टिगा है, इनोवा है या किया केरन है, ये सब गाड़ियां, उसमें ज्यादा बुकिंग नहीं आती है। लेकिन जब बुकिंग आती है उसमें तो आपको उसमें रेट अच्छा मिलता है, और डिजायर के मुकाबले लगभग आपको डबल रेट मिलेगा। उसमें अगर दिन भर में आप अच्छी 4 बुकिंग भी कर लेते हैं ना तो आपका अच्छा पैसा बन जाता है। उसमें भी आपको 5 स्टार होटल की बुकिंग और बड़े बड़े सोसाइटी, महंगी सोसाइटियों से आपको बुकिंग मिलेगी। उसमें वीआईपी लोग रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे उसमें भी आपको, अगर आपका मान लो 1200 रुपए हो रहा है तो आपको 1300 रुपए दे देंगे। टिप ज्यादा मिलती है उसमें आपको। अगर आपने अच्छी फैसिलिटी उनको दे दी है, अच्छी आपका व्यवहार अच्छा रहा है तो आपको उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। ये होता है फर्क। और उसी हिसाब से गाड़ी चलाने वाले का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी आपको पता चलता है। अगर आप जैसे मिनी आप चलाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, 2 महीने 3 महीने में आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया। लेकिन अगर आप सेडान चलाते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। और उसी तरीके से अगर आप एसयूवी चलाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट, आपको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसमें बुकिंग कम आती है, इसी वजह से आपको टाइम बर्बाद होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें जब बुकिंग आती है तो बहुत अच्छे पैसे की बुकिंग आती है। ये सब हर गाड़ी की अलग अलग पैसेंजर की कैटेगरी है, कौन सी गाड़ी किस पैसेंजर को टारगेट करती है वो उसका अलग अलग नेचर है गाड़ियों का। मैं सोचा इस पे भाई एक डिटेल वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब आपको बताता हूँ, अगर आप ओला उबर में आ रहे हैं तो आपके पास TR ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बैच होना चाहिए। अगर
नहीं है तो भाई आप इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, बार बार आपको फाइन पड़ेगा और आप बेफिक्र होकर के गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर आपके पास बैच है तभी आप इस फील्ड में आइए, वरना आप मत आइए भाई, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, तो यही रही कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता था। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको सारी चीजें पता नहीं है। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी की पार्किंग का स्पेस देखना है कि गाड़ी कहाँ मुझे पार्क करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर आप रोड पे गाड़ी पार्क करते हो तो गाड़ी आपकी अनसेफ होती है, वहाँ पे गाड़ी पे स्क्रैच मार देगा कोई, गाड़ी का टायर भी चोरी हो सकता है, गाड़ी में कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो गाड़ी लेने से पहले ये सब बातें आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि भाई गाड़ी ही आपका रोजगार देने वाली है, आपको पैसा कमाकर देने वाली है, तो उसकी सेफ्टी का सबसे पहले आपको इंतजाम करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अगर कोई बीमारी है, जैसे आपको इमरजेंसी कोई पड़ जाती है बीमारी, जैसे मिर्गी टाइप या ऐसी कोई बीमारी हो जिससे आप इमरजेंसी में आपको झटका आ जाता हो, तो भाई उस तभी भी आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें आपकी लाइफ के साथ साथ आपके पैसेंजर भी लाइफ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को अगर है तो भी इस फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आंख की रोशनी कमजोर है तभी भी आपको नहीं आना चाहिए। मैं तो सबसे बेहतर आपको एक बात बताऊं भाई, अगर आप महीने का 30,000 रुपया 40,000 रुपया कमा सकते हो बिना इस फील्ड में आए किसी और काम में, तो मैं तो कहूंगा भाई आप उस तरफ भी एक बार जाने की कोशिश करो। उस फील्ड में या उस बिजनेस में जाने के लिए भी आप सोचो, उसके बारे में भी आप रिसर्च करो। जितना आप रिसर्च कर रहे हो इस गाड़ी में, इस फील्ड में आने के लिए, इस लाइन में आने के लिए, क्योंकि भाई देखो आपका एक फैसला आपके बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, आप अगर इस लाइन में आते हो तो आप एक बार पैसा डाल दिए नई गाड़ी लेने के लिए, लोन पे गाड़ी ले लिए, तो आप 3-4 साल बिना चलाए अगर आप गाड़ी बेचते हो तो आप बहुत ज्यादा घाटे में पड़ सकते हो। और अगर कोई ये कहता कि भाई मैं पुरानी गाड़ी लेकर के इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो भाई पुरानी गाड़ी का ना अलग ही हिसाब किताब है। जैसे टोटल गाड़ी की जो जिंदगी है ना ओला उबर में, वो 8 साल है। 8 साल में से जब 4 साल गाड़ी का पूरा हो जाता है ना, तो गाड़ी इतना ज्यादा चल चुकी होती है कि उसके बाद जो चलाता है उसके पास सिर्फ खर्चा ही खर्चा निकलता है उसको। दूसरी बात यह है कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, 4-5 साल से ज्यादा हो जाता है गाड़ी को, तो बुकिंग आनी कम हो जाती है, रेटिंग खराब होने की वजह से, या गाड़ी पुरानी डैमेज और कलर निकला हुआ है, कुछ हुआ है, उसकी वजह से बुकिंग आपकी आनी खराब हो जाती है भाई। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। प्लस अगर गाड़ी चलाने वाला अच्छा नहीं है तो गाड़ी तो एकदम बर्बाद ही हो जाती है 4 साल में। तो भाई यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आप लोगों को। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा भी आप सीखने को आपको मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और उसके हिसाब से ही आप अपना कैलकुलेशन कर लो कि पूरे महीने में मुझे कितना दूसरे को देना है, फिर कितना गाड़ी पे खर्चा करना है, फिर मेरा कितना बचेगा, ये आप अपना कैलकुलेशन निकाल लो इस वीडियो को देख करके। और अगर एक बार में बात समझ में नहीं आती है, वीडियो को दोबारा देख लो, पॉज करके देख लो, लिख लो, कॉपी में हिसाब किताब कर लो, उसके बाद फिर आप इस फील्ड में आओ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। रमजान का महीना चल रहा है भाई, मैं गाड़ियां नहीं चला रहा हूँ। दिन भर में 1000-1200 रुपया अगर हो जाता है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं उतना ही काम कर रहा हूँ अभी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।